जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान। अंबाला से शामली एक हाईवे बनने जा रहा है 115 किलोमीटर लंबा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्री के लोगों के बीच में कुछ गुस्सा देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है। 36 बिरादरी यहाँ पर एक साथ बैठी है और लगातार किसान एकता के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। वही कांग्रेसी नेता एक्स MLA राकेश कंबोज जी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो रास्ता है, यहाँ से जो है हाईवे निकलना है, मगर यहाँ पर कट की मांग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 115 किलोमीटर बताया जा रहा है लंबा हाईवे निकलेगा, लेकिन कट की मांग की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं धरने पर बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं। और कब से बैठे हुए हैं, क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई है? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? यहाँ पर हाईवे तो हालांकि सहूलियत के लिए बनाया जाता है, ऐसा क्या हुआ जो आप 36 बिरादरी यहाँ पर बैठ चुके हैं? उसी सहूलियत में हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। जो हाईवे सहूलियत के लिए बनाया गया है, उस सहूलियत में हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अंबाला से शामली नेशनल ग्रीनफील्ड हाईवे जो 115 किलोमीटर की दूरी पर है, करनाल जिले का इंद्री ब्लॉक के 4-5 गांव हैं, चंद्राओं, चौगामा, अंसू माजरा, खुकनी, कलरी, इनसे गुजर रहे हैं और यहाँ कोई एंट्री कट नहीं है। और ये 25-30 गांव जो जमुना बेल्ट एरिया के, आपने पिछले दिनों भी देखे होगा जब आप बाढ़ आई थी, आपने कवरेज भी किया था, तो इन 25 से 30 गांवों की जमीन कुछ हिस्सा 25 से 30% यमुना पार है, क्योंकि जमुना आए साल कभी इधर चलती है कभी उधर चलती है, तो उन खेतों में जाने के लिए हमें करनाल से, इधर यमुनानगर से, टापू से बड़ी दूर दूर से जाना पड़ता है। दूसरा, जिस पर्पज के लिए हाईवे बनाया गया, हमारे कैपिटल है चंडीगढ़, हमारा जो मेडिकल सुविधा चंडीगढ़ PGI कल्पना चावला सीधे रेफर करते हैं चंडीगढ़। अगर यहाँ पर कट मिल जाता है तो मात्र 1 से 1.5 घंटे में हम अपने PGI पहुँच सकते हैं। भविष्य में बच्चे आगे स्टडी करनी, पेपर देने, और भी फैसिलिटियाँ, चंडीगढ़ जाना तो यहाँ से चढ़ेंगे। और इन गाँव की ज़मीन गई है, और ये इन गाँव की मांग नहीं, इस इंद्री हल्के की मैं कहूँगा, जो करनाल से इस एरिया का, इस साइड का एरिया है, सभी हल्के की मांग है। और 36 बिरादरी का समर्थन इस धरने को मिल रहा है। 20 मई को मैंने ये धरना स्टार्ट कर दिया था, आज 15वां दिन है। तो इस बीच कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया बातचीत करने? देखिए, जो NHI के साइट इंजीनियर हैं, जो SDO हैं, वो बीच में आए थे, कुछ दस्तावेज उन्होंने मांगे थे, कुछ वो दे के गए थे, उनके ऊपर बातचीत भी चली हुई है। बहुत जल्द कोई रिपोर्ट आएगी, वो भी आप लोगों से साझा करेंगे। और एक दिन DC साहब, हमारा गांव चौगामा है, तो यहाँ इलेक्शन से पहले आए थे और उन्होंने वीडियो भेजा था, BDPO इंद्री भेजे, BDPO इंद्री भी हमसे मांग पत्र लेके गए थे, तो ये अधिकारी हमारे बीच पहुंचे। तो हालांकि कहा जा रहा है कि अधिकारी बीच में जरूर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेसी नेता एक्स MLA राकेश कंबोज जी भी हैं। राकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी क्या समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? हमें जो यमुनानगर से ले करनाल रोड जा रहा है, गढ़ी बिल रोड, इससे हमें चौगामा के पास जो ये रास्ता बना हुआ है, हमें यहाँ चौगामा और अंसू माजरे के बीच में जो सड़क जा रही है, नई बनने जा रही है, इस पर हमें उतरने और चढ़ने के लिए रास्ते हम इसकी मांग करते हैं। अगर ये अब दे देंगे ठीक है, आने वाली सरकार केंद्र में और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की है, अगर ये बना देंगे ठीक है, उसके बाद तो हमने बनाना ही है। इनको भी ये देखना चाहिए कि इलाके के लोग की समस्या क्या है। ये लोग यहाँ जो बैठे हैं, इतने गर्मी में बैठे हैं, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, ये क्यों बैठे हैं? इनकी मांग जायज़ है। और ये रास्ता यहाँ से उतरने का और चढ़ने का हमें मिलना चाहिए। कोई चंडीगढ़ PGI में जाना है, किसी को पढ़ने के लिए जाना है, किसी को सेक्रेटरीट जाना है, कोई इसमें महिलाएं भी हैं, सारे हैं, इसमें शामिल हैं, स्टूडेंट भी हैं, और सभी को, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, सभी को इस रास्ते की सुविधा मिलनी चाहिए जो सड़क बनने जा रही है। तो आप देख सकते हैं इंद्री हल्के के आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, 36 बिरादरी जो है तकरीबन 15 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। और प्रशासनिक अधिकारी जरूर कहा जा रहा है कि बातचीत जरूर हुई थी, कि साइट इंजीनियर यहाँ पर आए थे, लेकिन बात बन नहीं पाई है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप लोग कह रहे हैं कि चढ़ने के लिए, उतरने के लिए आपको एक कट चाहिए, अगर वो नहीं मिलते तो कितना लंबा घूम कर जाना पड़ेगा, कितना आप लोगों को उस चीज़ का नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा जी, या तो इंगार दौर मिलेगा, हाँ, 20 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता है। 20 किलोमीटर मतलब काफी घूम के मतलब जाना पड़ता है।
और यहाँ से कट लगने के बाद यूपी भी जा सकते हैं, इधर अपना अम्बाड़ा चंडीगढ़ कहीं भी जाओ। और एक और सबसे ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा, अगर हमने शामली जाना है, यूपी जाना है, तो हमें चक्कर काट के जाना पड़ेगा, और यहाँ से यूपी जाने के लिए हमें सुविधा रहेगी बिल्कुल। अब 2 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर बाद चल के यहाँ से यूपी आ जाएगी। तो और ये सड़क भी, हाईवे भी अच्छा बन रहा है। और यूपी जाने के लिए हमारे लोगों को, जो कई हमारे किसान ऐसे हैं जिनका गांव तो ये है और यमुना पार उनकी ज़मीन है, तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी अगर हमें रास्ता चढ़ने के लिए, उतरने के लिए मिल जाएगा। सबसे बड़ी किसानों की समस्या तो ये है कि जिनकी ज़मीनें यूपी में है और यूपी वालों के हरियाणा में है, उनकी हरियाणा में है और इनकी यूपी में है। और किसी ने मेरठ जाना है, मुजफ्फरनगर जाना है, मुजफ्फरनगर में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं इलाज के लिए, इससे सभी को सुविधा मिलेगी। तो सर आगे की बात करो, आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? 15 दिन तो हो चुके हैं, क्या काम बिल्कुल रुका हुआ है तब से? नहीं, देखिए शुरू में जो 20 तारीख को हम बैठे थे, 2 दिन इनका काम रुकवा कर रखे हमने सारे हाईवे का। फिर कहीं ना कहीं अधिकारी आते हैं, कुछ अपनी मनवाड़ी पड़ती है, कुछ उनकी भी माननी पड़ती है। जो आप ये देख रहे हो ब्रिज पे ये पुल है, यहाँ से और यहाँ तक ये काम रुका हुआ है। और दूसरा जो यहाँ से यमुना का ब्रिज बनने लग रहा है जी, वो 295 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा ब्रिज सेंटर सरकार बनाने लग रही और उसको इस एरिया के लिए चढ़ने का रास्ता नहीं है। दूसरा यूपी की तरफ जब हम जाएंगे, साइंस प्रोजेक्ट एक गांव आता है, यूपी सरकार ने वहां पर, सेंटर सरकार ने वहां पर एक कट को अप्रूवल दे दिया। तो अगर यहाँ पर भी मिल जाता है, बड़ी सहूलियत मैं कहूँगा करनाल जिले के लिए और आसपास के जितने भी जिले पड़ते हैं उनके लिए एक सौगात होगी। तो अगर मैं बात करूं सर, क्या कब तक आप लोगों का इरादा है यहाँ पर बैठने का? 15 दिन तो हो चुके हैं। ऐसा है, जब शुरू में पहले दिन यहाँ पे हमने धरना दिया था तो शाम को इंजीनियर आए थे और इसके जो कंपनी है, एप्को कंपनी को आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, उसके इंजीनियर भी साथ में थे। तो उन्होंने हमारे से पहले सहमति मांगी थी कि आप 5 गांव के पंचायतों से लिखवा के दो भी आप यहीं पे कट पे सहमत हो। वो हमने दे दिया था शाम को। तो अगले दिन वो कहने लगे जी अब तो हमने भेज दिया, फाइल वर्क है, टाइम लगेगा। मैं लेकिन कुछ ना कुछ आप लिख के दो हमें। तो उन्होंने फिर यहाँ पे NHAI के पास तो अपनी लेटर पैड नहीं था, लेकिन उन्होंने एप्को कंपनी से लेटर पैड मंगवा के उस पर रिटर्न में एप्को को डायरेक्शन दी थी भी विद इन 15 डेज आप इसकी ड्राइंग बनवा कर हमें दीजिए। तो उस आधार पे हमने 15 दिन, तो वो कहने लगे भी ड्राइंग का टाइम है जी, ड्राइंग में टाइम लगता है। उसके बाद फिर इसकी एस्टीमेट ब्रांच में भी जाती है, कॉस्ट वगैरह लगती है। तो वो कहने लगे भी 20 दिन के तकरीबन इसका प्रोसेस है। तो हमने ये कहा था भी ठीक है, हम बैठे हैं, धरना हम उठाते नहीं, काम आप अपना जारी रखिए। काम जारी है मतलब? काम तो जारी है, काम हमने 2 दिन ही रोका था। तो हम बैठे हैं धरने पे, नहीं तो फिर हम 10 तारीख तक इंतजार करके उसके बाद एक महापंचायत, क्योंकि पहले जब हमने स्टार्ट किया ये काम आज से नहीं है, ये 1.5 साल पहले काम शुरू हुआ था। 1 जनवरी 2023 को सबसे पहले हमने प्रदीप चौधरी MP हरियाणा यूपी से, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी, अपने संजय भाटिया जी को दी, जिन्होंने आगे फर्दर उसके ऊपर रिकमेंडेशन करके नितिन गडकरी को भी भेजा है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी भेजा है। लेकिन ये अभी तक लंबित रहा है काम। तो ये प्रोसेस तो बहुत पिछला चला हुआ है। तो ये इतना तो इंतजार करना ही पड़ेगा, नहीं तो 10 तारीख को फिर महापंचायत बुला के इन सभी गाँवों की, क्योंकि इंद्री तक अफेक्टेड है, इससे सभी को सुविधा है। इंद्री तक के लोगों को अम्बाड़ा जाना हो चाहे शामली जाना हो, बाकी भाई साहब ने आपको पहले बता ही दिया है जो फैसिलिटी मिलती है हाईवे से। जी जी जी। तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे 10 तारीख के बाद महापंचायत। तो 10 तारीख की बात की जाए, महापंचायत होगी, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर बैठे। हालांकि ये तो जरूर कहा जा रहा है, सहूलियत तो जरूर है कि अम्बाला से शामली जो है ये हाईवे निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काम जरूर जारी है। सिर्फ 2 दिन बताया जा रहा है, काम को रोका गया था, लेकिन उसके बाद जो है जैसे बोला गया कि थोड़ी उनकी भी माननी पड़ रही है, थोड़ी हम अपनी भी मनवा रहे हैं। और अम्बाला से शामली बताया जा रहा है, जिससे मेन जो है इन लोगों की बातचीत ये है कि जो कट है वो होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो यहाँ हरियाणा वाले हैं उनकी ज़मीनें यूपी में भी, कुछ यूपी वाले लोग हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पर भी, तो वो जो है काफ़ी नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब पानी आता है यमुना से, जब खेती का टाइम होता है, तो उस वक्त इन लोगों को ज़रूर नुकसान होगा। और आगे कह रहे हैं कि हमें अगर चंडीगढ़ कहीं जाना पड़ जाता है, शामली से हमें जाना पड़ जाता है, तो अगर यहाँ पर कोई कट नहीं होगा तो हमें बहुत लंबा, कम से कम 20 किलोमीटर आगे जाकर कट मिलेगा, तो वो काफ़ी वक्त जो है ज़ाया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेसी नेता भी पहुँचे, वो भी समर्थन करने के लिए पहुँचे। और 15 दिन हो चुके हैं, 20 मई से इस धरने की शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई
हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब कहा जा रहा है कि 10 जून को, माफ़ी चाहूँगी, 10 जून को जो है महापंचायत की जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति, आगे का निर्णय जो है लिया जाएगा। इस वक्त तस्वीरें आप इंद्री से देख पा रहे हैं, जहाँ पर इंद्री के आसपास के गाँव के लोग 36 बिरादरी यहाँ पर 15 दिनों से धरने पर बैठी, क्योंकि हाईवे जो अम्बाला से शामली बन रहा है कट नहीं मिल रहा है। और उनकी मांग यही है, अपील यही है कि एक चढ़ने और उतरने के लिए कट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कट नहीं मिलेगा हमें तो जो हमारी ज़मीनें यूपी में है, ये यूपी वालों की ज़मीनें यहाँ पर है, तो उन्हें काफ़ी नुकसान होने वाला है और काफ़ी आगे जाकर हमें जो है वो कट लेना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से शामली जाना है, यमुनानगर जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो हमें बहुत नुकसान होगा। आगे 20 से 25 किलोमीटर आगे जाकर जो है कट होगा। इस कारण यहाँ पर 15 दिनों से धरने पर बैठी हुई है 36 बिरादरी। अपील यही कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। 10 जून को महापंचायत होगी, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।